मैं अपने देश की जनता से ये पूछना चाहता हूँ कि जब हमारे देश के किसी भी पढ़े लिखे युवा के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी छोटा सा आपराधिक केस भी दर्ज हो जाता है तो उसका पूरा कैरियर खराब। भले ही उसका कैरियर शुरू हुआ हो या नहीं हुआ हो, उससे कोई भी मतलब नहीं है। जिसके साथ साथ वो शख्स पूरी उम्र किसी भी तरह की सरकारी नौकरी नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक नियम है जिसे सालों पहले सरकार की ओर से बनाया गया था। पर अगर हम बात करें चुनावों में लड़ रहे उम्मीदवारों की, तो इन उम्मीदवारों पर भले ही हजारों केस चल रहे हो, ये इलेक्शन में लड़ सकते हैं और किसी भी इलेक्शन को जीत कर MP MLA बन भी सकते हैं। और इसी वजह से मैं अपने देश के प्रधानमंत्री, माननीय सुप्रीम कोर्ट और देश के कानून मंत्री से ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों। एक तरफ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी रैलियों में ये कहते हैं कि हमने इस प्रदेश के क्राइम को खत्म किया, हमने इस प्रदेश में कानून व्यवस्था पहले से अच्छी की, लेकिन जब बात आती है चुनावों में लड़ने वाले क्रिमिनल्स की, तो इनके खिलाफ प्रधानमंत्री और बाकी सभी पार्टियां चुप्पी साध लेते हैं। क्योंकि ये बात भारत की जनता अच्छे से जानती है कि देश की कोई भी पार्टी क्यों ना हो, उनमें कोई ना कोई एक ऐसा नेता या कार्यकर्ता या कोई और ऐसा शख्स जरूर जुड़ा होता है जिसके ऊपर एक क्रिमिनल केस तो होता ही है। और हम आपको ये भी बता दें कि 2021 के आंकड़ों की माने तो कुल 363 यानी कि 363 MLA और MP ऐसे हैं जिनके ऊपर एक से ज़्यादा पुलिस केस दर्ज हैं। अगर इन 363 MLA MP के बारे में और अच्छे से जाने तो सबसे ज़्यादा क्रिमिनल केस के साथ MLA MP जिस पार्टी के हैं वो है BJP, जिसके कुल 83 MP MLA के ऊपर क्रिमिनल केस दर्ज है। दूसरे नंबर पर आती है कांग्रेस पार्टी, जिसके 47 MP और MLA के ऊपर केस दर्ज है। और इसके बाद नंबर आता है दीदी की पार्टी का, यानी तृणमूल कांग्रेस का, जिसके कुल 25 MP और MLA के ऊपर केस दर्ज है। अब सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि इलेक्शन कमीशन इसके खिलाफ कोई कानून क्यों नहीं बनाता। क्या एक क्रिमिनल का इस तरह इलेक्शन में खड़ा होना सही है? इसका जवाब तो हम सभी जानते हैं कि नहीं, क्रिमिनल्स का इलेक्शन में खड़ा होना सही नहीं है। लेकिन इसके खिलाफ कोई कानून बनाना चाहिए, ये काम पहले ही हो चुका है। जी हाँ, पुलिस केस होने के बाद भी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ कानून पहले से ही बना हुआ है। और तो और इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के आगे एक ऐसा कानून बनाने का प्रस्ताव भी रखा था जिसमें यह कहा गया था कि जिसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी पुलिस केस दर्ज है उसे इलेक्शन में लड़ने नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या फैसला लिया, इसके बारे में इंटरनेट पर कोई भी रिपोर्ट नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे केस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला लिया ही नहीं। पर एक और रिपोर्ट है जो हमारे सामने इस पूरी छानबीन में सामने आई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि जिस कैंडिडेट के ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस होगा उसकी पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री, उसके सारे केस सोशल मीडिया पर पार्टी को शेयर करने होंगे। और जो पार्टी ऐसा नहीं करती उस पार्टी को अनरजिस्टर्ड कर दिया जाएगा, यानी कि उस पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और उस पार्टी को नए सिरे से सब कुछ शुरू करना होगा। लेकिन यहाँ एक सवाल आप सभी के मन में उठ रहा होगा कि आखिर किसी भी तरह के क्रिमिनल को चुनाव में खड़े होने की छूट मिली हुई है? यानी कि जैसे यूपी के इलेक्शंस में सपा ने मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को इलेक्शंस में लड़ने के लिए टिकट दिया है और आजम खान को उनके बेटे के साथ इलेक्शंस में खड़े होने का टिकट दिया है, जबकि वो जेल में बंद हैं। तो क्या ऐसे क्रिमिनल्स को इलेक्शंस में खड़े होने का अधिकार है? तो हम आपको बता दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन के रूल्स की माने तो जो लोग जेल में बंद हैं और जिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 साल की ही सज़ा हुई है वही इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन के रूल्स को कोई भी नहीं मानता। पर ऐसा होता क्यों है? क्यों क्रिमिनल्स को पॉलिटिकल पार्टी टिकट देती है? क्या क्रिमिनल्स को टिकट देने से पॉलिटिकल पार्टीज को कोई फ़ायदा होता भी है? इन सब सवालों का जवाब हम आपको अपनी अगली रिपोर्ट में देंगे। तब तक के लिए आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि क्या आपके हिसाब से किसी भी तरह के क्रिमिनल को चुनाव में उतारना या टिकट देना सही है या नहीं।
और इसी तरीके की रिपोर्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारी हर लेटेस्ट रिपोर्ट मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।